नमस्कार। मैं मनीषा जैन दिल्ली से सदीनमा के मंच से अपनी एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता का शीर्षक है सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते तुम। सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते तुम। तुम्हारे एक अदद चौबारे में जब जब होती हैं गंभीर राजनीतिक सामाजिक गोष्ठियाँ, उन बेदर्द बेखौफ संगठनों की, सीरिया या ईरान व इराक के उन मानवता के विरोधी संगठनों की, क्या तुम्हारी छाती में विषैले फन उगते हैं जब किसी बच्चे के हाथ में रोटी नहीं होती, जब वह अनाथ रोता है रेगिस्तान में अकेला। अनाज सड़ता है धरती की छाती पर, औरतें कोसों दूर पानी भरने चली जाती हैं, सिर पर इच्छाओं की मटकी उठाए। मुँह अंधेरे जब जाती हैं जंगल, सहमी डरी हुई बैठती हैं जंगल। तब तो तुम अलगाववादियों से सुलह कर रहे होते हो या देश बांटने की मंत्रणा कर रहे होते हो। उन विषैले सांपों की मंत्रणा धाराशायी होती है उस वक्त जब किसी जंगली आदिवासी के पानी पीने का बर्तन मिलता है जंगल में, या किसी बच्चे की छोटी सी चप्पल टंगी मिलती है पेड़ पर। उसे अरसे पहले गायब कर दिया गया था। जब शांति वार्ताएं विफल होती हैं तभी अराजकता का बिगुल बजता है। गरीबों का बहता है लहू, रेड कारपेट बिछाया जाता है, तभी राष्ट्र अध्यक्ष पानी पीते हैं कांच के गिलासों में, जिसे बनाने में धवन भट्टी के मजदूर को कितनी रातें स्वाह करनी पड़ी होंगी और कितनी रातें वह भूखा सोया होगा, कितने दिन वह अपने परिवार से दूर रहा होगा। एक ही झटके में गिरकर टूटता है गिलास। राष्ट्राध्यक्ष की चौखट पर नाक रगड़ते हैं बिचौलिए, जो इकट्ठा कर लाते हैं बाल मजदूरों को, गायब किए गए बच्चों को लगाते हैं काम पर। और कहाँ ठहरता होगा उनका मन, और वे निरीह प्राणी माँ बाप पत्थर के नीचे दबाते हैं अपने सपने अपने मन, जिनके बालक नापैद हो गए। उन बच्चों की माएँ पछाड़ खाकर गिरती हैं और राष्ट्र अध्यक्ष के घर खनकते हैं जाम पर जाम। रात गहरी होने पर वे सोने चले जाते हैं, मखमली बिस्तर में धंस जाते हैं वे। कल कौन से समझौते हैं साइन करने, कौन से हैं कपड़े पहनने और कौन से हैं सपने खरीदने। इसीलिए तो पैदा हुए हैं वे। बह रहा है समय ज्वालामुखी की नदी सा, पूजा अर्चन सब हो रहे हैं विफल। ऐसे में स्त्री का क्रंदन दब कर रह जा रहा है जैसे चूल्हे की राख में। ईश्वर स्वयं ही बजा रहा है घंटा, उसकी बात को कानों पर से टाल कर तुम बन जाते हो खुदा और नाराज़ हो जाते हो खुदा से। तुम्हारे नाराज़ होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे नाराज़ होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि खुदा है ही नहीं कहीं पर, क्योंकि खुदा है ही नहीं कहीं पर। इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते तुम। इस सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते तुम।